14 जनवरी को साल का प्रथम सूर्य गोचर, शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश, शुक्र संग सूर्य की महायुति, 12 राशियों को फलदायक परिणाम, तरक्की में उन्नति, शोहरत में वृद्धि। अब की बार किन की बल्ले बल्ले, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। नए साल की शुरुआत में हम लेकर आए कि क्या कहता है अब की बार का सूर्य का महागोचर। साल का पहला सूर्य का ये गोचर है जो कि 14 जनवरी को होने जा रहा है। 14 जनवरी के दिन मकर राशि में सूर्य की मौजूदगी रहेगी, तो वहीं शुक्र के साथ युति भी बनी रहेगी। और ऐसे में सूर्य का ये महागोचर साल की शुरुआत में आप लोगों के लिए कितनी सारी ढेरों शुभकामनाएं लेकर आ रहा है, कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, आपकी जिंदगी को किस प्रकार से प्रकाशमय करेगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। 12 राशियों के बारे में मयंक जी से जानेंगे। तो सबसे पहले सूर्य गोचर की अहमियत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बताएं। बिल्कुल, देखिए 14 जनवरी को रात्रि में तकरीबन 9:40 पर सूर्य जो है वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं जी। तो मकर संक्रांति भी होगी और कहीं ना कहीं सूर्य जो है ना उत्तर दिशा में आ जाएंगे। उत्तरायण इसको बोलते हैं। बड़ा पर्व रहेगा और सूर्य का मकर राशि में आना ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। और जितने भी अभी तक जो भी शुभ कार्य वर्जित थे तो वो एक शुभ समय में शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाएगी। उत्तरायण होगा। कहीं ना कहीं अब मौसम में भी धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सूर्य इस बार मकर राशि में आ रहे हैं जहां पहले से ही शुक्र बैठे हुए हैं, जिसके चलते सूर्य शुक्र की युति बनेगी। अब यहाँ दोहरे रिजल्ट मिलेंगे। शुक्र अस्त है सूर्य के द्वारा, उसके क्या परिणाम रहेंगे। और सूर्य धनु से निकलकर मकर में शनि के घर में प्रवेश कर रहे हैं तो 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे इसके बारे में बताएंगे। सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य राज सत्ता का कारक है, राजनीति का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन में जाना चाहते हैं आपको उच्च पद की प्राप्ति चाहिए, समाज में मान प्रतिष्ठा यश चाहिए, आपका ऑरा बहुत मजबूत हो, तो उसके लिए कविता जी कुंडली में सूर्य का बलि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और मेरा अपना अनुभव यह है कि मैंने इतनी जन्म पत्रियां देखी है जिन व्यक्ति कुंडली में सूर्य लग्नेश हो यानी सिंह लग्न हो, सूर्य योग कारक होके बैठे हो, केंद्र त्रिकोण में सूर्य उच्च के हो, या सूर्य स्वराशि के हो सिंह राशि में, या अगर उनकी सिंह राशि हो तो ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अधिक मान प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। उनका दबदबा होता है, उनका होल्ड होता है, उनका ऑरा बड़ा जबरदस्त होता है और उच्च पद की प्राप्ति जीवन में एक बार जरूर करते हैं। बिल्कुल। तो आइए अब फटाफट से जान लेते हैं कि 12 राशियों पर अब की बार सूर्य का गोचर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है। शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से। मेष राशि वालों के दशम भाव में युति बनती है, सूर्य शुक्र की युति। यहाँ पर सूर्य आपके लिए बहुत फेवरेट होने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी के योग, सरकारी नौकरी में सफलता, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका यश दूर दूर तक फैलेगा, काम कारोबार व्यापार पूरे एक महीने बहुत ही शानदार रहेगा, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वाहन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं तो सर्वोत्तम समय है। धन लाभ के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए स्थिति बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। और इसी कड़ी में वृषभ के लिए, वृषभ राशि वालों विदेश यात्रा का योग बनते हुए नजर आ रहा है। विदेशों से लाभ कमा सकते हैं। अगर आप होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, गारमेंट्स का आपका बिजनेस है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। भाई बहनों मित्रों की तरक्की होगी और उनके पूर्ण सहयोग से भी आप तरक्की करेंगे। कार्य व्यवसाय में भी जबरदस्त लाभ के योग हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की चाह रख रहे हैं उनको आने वाले समय में शुभ समाचार भी मिल सकता है। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं मिथुन के बारे में भी। मिथुन राशि वालों अष्टम भाव में सूर्य शुक्र की युति, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने का समय है। कोशिश करें कि आप अपने मित्र बंधु भाई बहन के साथ कोई भी संबंध खराब ना हो, वाद विवाद से बचें। अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस एक महीने में, क्योंकि यहाँ पर आपके देखें तो संतान भाव के कारक भी अष्टम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और सूर्य शुक्र जो है तकरीबन पूरे महीने यहाँ रहने वाले हैं। तो यहाँ आपको अपनी संतान की सेहत का भी ध्यान रखना है। कोई भी निर्णय सोच समझ के लेने हैं। कार्य व्यवसाय में किसी बड़े परिवर्तन से बचें, धन का निवेश ना करें और वाणी पर संयम रखें। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के सप्तम भाव में काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार में धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मगर गृहस्थ जीवन में थोड़े मिले जुले परिणाम मिलेंगे। जहां शुक्र जो है वैवाहिक जीवन को अच्छा कर रहे हैं तो सूर्य थोड़ा सा मनमुटाव भी पैदा कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जीवन साथी के साथ
या अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में कोई मनमुटाव ना हो, मानसिक तनाव से बचें। इस समय मेहनत करें, मेहनत का परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा, उत्तम धन लाभ भी होगा। आइए जान लेते हैं सिंह के बारे में भी। सिंह राशि वालों, राशि के स्वामी छठे भाव में आपके आ गए हैं। छठे भाव में सूर्य अच्छा करते हैं, मगर यहाँ राशि या लग्नेश होकर छठे भाव में है तो रोग ऋण शत्रु थोड़ा थोड़ा परेशान करेंगे। सफलता अर्जित करेंगे मगर थोड़ी देर से सफलता मिलेगी। जी। शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे मगर अंततः वो कामयाब नहीं होंगे, जीत आप ही की होगी। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा मिला जुला है। अच्छा। पेट संबंधी रोग से परेशान रह सकते हैं। संतान की सेहत का ध्यान रखें कन्या राशि वाले। अगर बिजनेस, नौकरी, रिलेशनशिप की बात करें तो ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। संबंधों में मधुरता आ रही है। व्यापार, नौकरी बहुत अच्छी चलेगी और धन लाभ के योग बनेंगे। तुला राशि। तुला राशि वालों, इस समय हृदय संबंधी रोग से ग्रसित रह सकते हैं या गले छाती में थोड़ा तकलीफ रह सकती है। माता जी की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है। घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति से तुला राशि या तुला लग्न वालों को बचना होगा। हालांकि कार्य व्यवसाय में ये सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे, ये आपकी मान प्रतिष्ठा को, लोकप्रियता को बढ़ाएगी। राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी हैं, व्यापारी हैं आप, धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं वृश्चिक के बारे में भी। वृश्चिक राशि वालों, बहुत ही शानदार समय है। ये समय पराक्रम की वृद्धि होगी, भाग्य का पूरी तरीके से साथ मिलेगा। और इस समय अगर आप यात्रा करना चाहते हैं बिजनेस के सिलसिले में तो वो भी कामयाब होगी और नौकरी व्यवसाय में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी भी बहुत अच्छी स्थिति में है तो कुल मिला के धन लाभ भी होगा और व्यापारियों की चांदी ही चांदी होने वाली है। धनु राशि। धनु राशि वालों, तोल मोल के बोल, शुरुआत में बोल रहे हैं। वाणी स्थान पर सूर्य है तो कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेने हैं, सोच समझ के बोलना है। किसी के साथ संबंध खराब नहीं करने हैं। खासकर आपको ऑफिस में इस चीज का ध्यान रखना है। किसी भी तरह के वाद विवाद को टालें। इस समय धन का निवेश ना करें तो आपके लिए बेहतर है। जी। वैसे ये सूर्य और शुक्र की युति आपको धन लाभ देगी, मान प्रतिष्ठा भी देगी, मगर कभी कभी सेहत संबंधी छोटी मोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। चलिए फटाफट से बात करते हैं मकर के बारे में भी। मकर राशि में सूर्य आ रहे हैं तो ये आपके तेज को आपको बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, यश की प्राप्ति होगी। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता की स्थिति बनी रहेगी, मनमुटाव की स्थिति यहाँ सूर्यदेव दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि घर परिवार में जीवन साथी के साथ, पिताजी के साथ, माताजी के साथ कोई मनमुटाव ना हो। कोई मुद्दा है तो उसको मिल बैठ के सुलझाइए। व्यापार के लिए ये ठीक ठाक समय है, व्यापार में आपको ठीक ठाक लाभ होगा। दीर्घायु का योग बन रहा है और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, ये देखें तो 12वें भाव में ये युति बन रही है, खर्च की अधिकता रह सकती है। इस समय जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। कोई काम पार्टनरशिप में अभी शुरुआत ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। काम कारोबार में ये जो शुरुआती 15 दिन है, यानी कि 14 तारीख से लेके और जनवरी एंड तक, 31 जनवरी तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। उसके बाद अगले महीने से स्थिति में सुधार होगा। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया गोचर रहेगा। व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन भी अच्छा अर्जित कर सकते हैं। जो मीन राशि वाले जातक घर लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या इस समय कोई ऑफिस लेना चाहते हैं तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापार में, नौकरी में भी सफलता मिलेगी, नई नौकरी के योग और आपकी मान प्रतिष्ठा भी सूर्यदेव बढ़ा रहे हैं। तो इस एक महीने का पूर्ण रूप से मीन राशि वाले लाभ उठाएं। चलिए इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।